नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खासियत है कि वो प्रदेश में मनाए जाने वाले हर त्योहार को जनता के बीच जाकर मनाते हैं। इन्हीं में शामिल है छठ का महापर्व, जहां मुख्यमंत्री ने पानीपत जाकर लोगों को न सिर्फ शुभकामनाएं दी, बल्कि करोड़ों की कई सौगातें भी दी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को न सिर्फ भौतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनाने के लिए जाने जाते हैं और इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गोहाना रोड NFL रजबाहे में आयोजित छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पूर्वांचल की 30 संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डूबते सूर्य को अर्घ भी दिया और छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में रविवार को 300 से ज्यादा स्थानों पर छठ महापर्व पर पूजन किया गया। यहां 5 लाख परिवार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ण को सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने करनाल में सूर्य भगवान की पूजा की थी। करनाल का नाम कर्ण के नाम पर पड़ा है। वहां सूर्य मंदिर में पूजन किया जाता है और आज पूरे देश में सूर्य भगवान की पूजा की जा रही है। ये पानीपत की धरती है, ये सब हुआ था गुरु तेग बहादुर जी का, जो हमने एक यहां बहुत बड़ा उत्सव किया था, वो भी हरियाणा की जनता के लिए एक प्रकार से बहुत ही स्मरणीय वो विषय है। तो आज के मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आज ये पूजा का त्योहार है और ये अर्चना का त्योहार है, उपवास का त्योहार है। हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं, सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है। आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर के ऊपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों से की ओर से मांगी जाती हैं। ये अवसर एक और बात याद कराने का भी है कि ये त्योहार हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर करनाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान, छठी मैया, ये भाई बहन का इनका रिश्ता रहा है और सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा, ऐसा कहा जाता है महाभारत काल के अंदर, क्योंकि कर्ण को ऐसा कहा जाता है वो सूर्य पुत्र कर्ण थे और कर्ण सबसे पहले उनके नाम से जो करनाल शहर बना है, दानवीर कर्ण, उन्होंने सबसे पहली पूजा करनाल के स्थान पर सूर्य देवता की थी, जहां आज सूर्य मंदिर बना हुआ है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां करनाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज सारे देश भर में, दुनिया भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा भी दिया। पानीपत में तीनों बड़े आयोजन स्थलों पर पक्के घाट बनाने के साथ साथ इन घाटों पर खर्च होने वाली 5 करोड़ की राशि जारी की। इसके साथ गोहाना रोड पर दोनों नहरों के बीच सूर्य भगवान का मंदिर बनाने की घोषणा की गई।
और इसके लिए पहली किश्त में 21 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत का बड़ा नाम है। कार्तिक माह में त्योहार दिवाली के साथ शुरू हो जाते हैं और लंबे समय तक त्योहार रहते हैं। छठ पर्व भी इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीज पर पानीपत में ही आयोजित प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज महोत्सव में 50,000 बहनें शामिल हुई थीं। सभी बहनों को कोथली भी दी गई थी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपना वादा भी दोहराया, जिसमें उन्होंने बहन बेटियों के हर त्योहार में उपस्थित होने की बात कही थी। भाइयों बहनों, आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव बहुत ही समय और स्थान और अवसर, इसका एक अनूठा संगम है। समय है कार्तिक मास की ये छठी पूजा का ये समय है। और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर, जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ये हमारा स्थान और अवसर है आज का। एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें, इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। मैं सबसे पहले तो आप सबको ये महीना, कार्तिक का महीना, इसके कितने ही त्योहार हैं, यानी एक प्रकार से दिवाली से शुरू हो जाता है और लगातार त्योहारों का ये एक परंपरा चली आती है। इन सब त्योहारों की जो चले गए, बीत गए, जो आगे आने वाले, सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुझे याद है कि जब पिछले दिनों में तीज के त्योहार के ऊपर हमने इसी पानीपत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। 50,000 बहनें, करनाल पानीपत तीज का त्योहार, 50,000 हमारी बहनें वो उसमें उपस्थित हुई थी। और उसमें हमने कोथली देकर के सभी बहनों के कुशल क्षेम की ये प्रभु से प्रार्थना की थी। और उस दिन भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में जितने हमारे बहन बेटियों के त्योहार आएंगे, उन सब में मैं उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। उसी के प्रमाण के रूप में आज आपके बीच में छठ पूजा, जो हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का यह त्योहार है, इस दिन मैं उपस्थित हुआ हूं। आज इसी वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा में कहा भी गया है, आई तीज बो गई बीज। इसके बाद होली तक त्योहार रहते हैं। होली पर कहावत है कि आई होली भर ले गई झोली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती पर देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। उस समय प्रदेश का लिंग अनुपात 879 था, जो आज हरियाणा में बढ़कर 932 पहुंच गया है। वैसे तो तीज के दिन से यह त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तीज के दिन के बारे में ऐसी एक कहावत है बनी हुई कि आई तीज खिंडा गई बीज, आई तीज खिंडा गई बीज। और फिर होली के बारे में कहा है कि आई होली भर गई झोली। अर्थात तीज जब आती है तो लगातार श्रृंखलाएं त्योहारों की शुरू होती हैं और अंत में होली तक ये लगातार त्योहार चलते हैं। तो इन त्योहारों के इस अवसर पर हर व्यक्ति एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ इनमें भाग लेता है। आज उसका प्रमाण है, जहां तक देखता हूं वहां तक हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, घाट के ऊपर पूज रही हैं और घाट के पानी में घंटों से ये खड़ी हैं, सूर्य पूजा कर रही हैं। मैं इस अवसर पर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस पानीपत की धरती को प्रणाम करता हूं कि बेटियों के नाते प्रधानमंत्री जी ने और 16 अगस्त 2015 के दिन, 22 अगस्त 2015 के दिन यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान का श्री गणेश किया था, वो भी एक प्रकार से इस मानवता की सच्ची सेवा है कि जेंडर रेशियो अगर ठीक नहीं होगी तो उसके कारण से बहुत ही और बुराइयां समाज में पैदा हो सकती हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, इस अभियान के बाद हरियाणा, जिस प्रदेश को बेटियों के मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेश में अग्रणी हो गया है। भाइयों बहनों, जो हमारी जेंडर रेशियो उस समय 871 थी, 870-71 जेंडर रेशियो कहा जाता था,
आज वो बढ़कर के 932 हो गई है। हर 1000 पुरुषों के पीछे 50 से ऊपर लड़कियां जो पेट में गर्भ में मारी जाती थी, उनको बचाने का काम हरियाणा ने किया है। मित्रों, असंध रोड पर 1 करोड़ की लागत से पक्का घाट बनाया जाएगा। बाबरपुर ड्रेन नंबर 2 पर एक घाट बनाया जाएगा। इस पर 2 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। दोनों नहरों के बीच महाराणा गांव की 5 एकड़ की जमीन पर सूर्य मंदिर का भी निर्माण करने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन लेने के लिए महाराणा ग्राम पंचायत से मांग की जाएगी। उनको इसके बदले दूसरी जगह जमीन मिलेगी। सरकार को पूरी 5 एकड़ जमीन नहीं मिलती है तो कुछ टुकड़ा जरूर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए पहली किश्त में 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसको लेकर सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली में घाट के लिए संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तो मांग रखने पर 3 पक्के घाट बन गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नहरों पर कच्चे घाटों को पक्का करने की घोषणा तो की ही, साथ में आहुलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 700 फीट लंबा पक्का घाट बनाने की भी घोषणा की। इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए। तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं। उन नहरों के ऊपर एक आहुलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा। 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है। अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किश्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि पहले कॉलोनी विकसित नहीं थी और ना ही नियमित थी। इनमें लोगों को दिक्कतें होती थी। इन कॉलोनियों में अधिकतर प्रवासी रहते हैं। सरकार ने प्रदेश में 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है और इन कॉलोनियों को विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मंजूर किया है। प्रदेश में पहले से ही पंचायतों में 50% आरक्षण है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। श्रमिकों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है। और 1000 पूरे हरियाणा की है। जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई हैं उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है। हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी
महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है, महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे दो सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन केंद्र सारे देश भर की बात यदि सोचें तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है, तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रमिकों को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री शगुन योजना और 50,000 शादी के लिए खर्च दिए जाते हैं। सिलाई मशीन के लिए 3500 रुपए दिए जाते हैं और 3,000 रुपए 1 साल के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत के विकास में श्रमिकों का विशेष योगदान है। कृषि क्षेत्र और भवन निर्माण में विशेष योगदान है। पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी विशेष योगदान रहता है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं, और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है। 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है। 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं। उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है। और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सहायता हम देते हैं। महिलाओं की महिला जो श्रमिक हैं, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3,000 रुपया महीना 6 महीने तक, बल्कि 6,000 1 साल तक, ये 36,000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है। इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में भी हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूं हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगा करके मेहनत करके काम करती हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस हरियाणा के विकास में आप लोगों का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता, और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मेयर अवनीत कौर, जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की। देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है।
उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। और चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 5 अगस्त 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं श्वेता कुमारी सिरसा से। श्वेता, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है दिनेश कुमार, जो कि हिसार से असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सक्षम स्कीम हरियाणा सरकार की एक बहुत ही बढ़िया योजना है। यह युवाओं के लिए बनाई गई योजना है
बेसिकली ये योजना मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बनाई गई थी कि इसके अंदर जो प्रार्थी अपने क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं 10+2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बच्चे अपने घर वालों पर निर्धारित न रहकर इस स्कीम के तहत इनकम करके और अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाते हुए किसी कंपटीशन की तैयारी करें और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी करें, चाहे SC/ST करें, तो उसमें घर वालों पर ना निर्धारित है। इस योजना के अंदर मुख्यतः यह योजना हरियाणा के ऑनलाइन स्टार्ट की है। इस योजना के अंदर HREYASHS के अंदर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से सबसे पहले हमारा जो रोजगार विभाग का HREX.gov.in हमारे कार्यालय में पहले नाम दर्ज होना जरूरी है। उसके बाद हम सक्षम स्कीम के अंदर आते हैं। सक्षम स्कीम के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, डोमिसाइल, हायर क्वालिफिकेशन और आपका PPID, जो इसको आजकल हम अपना बोलते हैं, क्या नाम उसका, PPID जिसको बोल रहे हैं आजकल हम। तो उसमें इनकम का क्राइटेरिया दिया जाता है, जिसमें सालाना इनकम परिवार के 3 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। पहले अपना जो HREX में वो कार्ड लेके हम सक्षम स्कीम में आ सकते हैं। सक्षम स्कीम के तहत 10+2 जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनकी उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। उनको 900 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कर देते हैं। इसी प्रकार सक्षम स्कीम में 21 से 35 ग्रेजुएट के लिए है और PG के लिए भी उम्र 21 से 35 की है। ग्रेजुएट को 1500 रुपये पर मंथ भत्ता दिया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपये पर मंथ भत्ता दिया जाता है। इस स्कीम के तहत जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो हर महीने ऑनलाइन इनकी सीनियरिटी बनती है, UG की, PG की और +2 की। उस सीनियरिटी के बाद जैसे विभाग हमारे से अलग अलग मांगते हैं, तो विभिन्न योजनाओं में कोई सर्वे का काम हो गया, को अन्य प्रकार के जैसे ट्रैफिक का हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या ODF का कार्य, इस कार्य के लिए विभिन्न विभाग हमारे से सक्षम युवा लेते हैं। उन सक्षम युवाओं को 100 घंटे का काम दिया जाता है। 100 घंटे के काम में 60 रुपये पर आवर के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। तो लगभग एक पोस्ट ग्रेजुएट को महीने में 100 घंटे अगर लगातार भी करता है काम, तो 12.5 दिन काम करना पड़ता है। उसके बाद टाइम रहेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई कर सकता है। और उसको 6000 रुपये पर मंथ उसका अनोनियम हो गया और 3000 रुपये उसका भत्ता हो गया, तो 9000 रुपये तक उसको प्राप्त हो जाते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को कौन से साल में लागू किया गया है? A साल 2019, B साल 2016, C साल 2023, D साल 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए उचित। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।